10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश को सबको स्वागत। बच्चों, विराम चिन्ह के पहला भाग हम पढ़े थे, अभी दूसरा भाग देखेंगे। विराम चिन्ह 11 प्रकार के हैं, हम सब जानते हैं। 5 प्रकार का आलोचना किया गया है। अभी नंबर 6 से 11 तक देखेंगे। नंबर 6, विवरण चिन्ह। जब एक सामान्य बात कहकर उसके बाद उसका विवरण क्रम से दिया जाता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 7, निर्देशक चिन्ह। वाक्य में किसी पद का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कथन की व्याख्या के लिए, जैसे मनुष्य कम से कम 2 चीज़ें चाहता है, सुख और शांति। वार्तालाप में किसी के कथन को उद्धृत करने के पूर्व शिक्षक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, शब्द विशेष पर बल या जोर देने के लिए, जैसे ये नेता अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन नेता देश को अंधकार में धकेल देंगे। किसी अवतरण के बाद लेखक के नाम के पहले, जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नंबर 8, योजक चिन्ह। निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में फल फूल, तन मन धन, जीवन मरण। एकार्थक शब्दों के बीच समझ बूझ, भोग विलास, खाना पीना। का की के बदले 2 शब्दों के बीच राम लीला, कहानी संग्रह, भाषा कौशल। यहाँ राम की लीला, इसके बदले रामलीला हुआ है। कहानी की संग्रह, इसके बदले कहानी संग्रह हुआ है। भाषा का कौशल, इसके बदले भाषा कौशल हुआ है। और यहाँ पर के, की, का, ये इसके बदले योजक चिन्ह 2 शब्दों के बीच आया है। शब्दों की द्विरुक्ति में घर घर, चलते चलते, कभी कभी, धीरे धीरे। पुनरुक्त शब्द के मध्य आए, का, न, ही, से आदि के पहले एवं बाद में ज्यों का त्यों, कोई न कोई, मन ही मन, कम से कम, ऐसे योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। नंबर 9, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसके 2 रूप होते हैं, एकल और युगल। निम्नलिखित स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, किसी व्यक्ति का उपनाम या पुस्तक का नाम एकल उद्धरण चिन्ह के भीतर लिखा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास खंडकाव्य लिखा है। दूसरा उदाहरण, किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। नंबर 10, लाघव या संक्षेप चिन्ह। जब संक्षेप करने के विचार से पूरा नाम या शब्द न लिखना हो तो उसका प्रतीक रूप आदि वर्णों का प्रयोग करके प्रत्येक के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA ऐसे लिखा जाता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए BSE ऐसे लिखा जाता है। 11 नंबर देखेंगे, कोष्ठक।
उक्त सभी प्रकार के कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग सामान्यतः गणित में होता है। भाषा में इनका विशेष व्यवहार है। विकल्प या अर्थ को सूचित करने के लिए मारुतनंदन हनुमान राम के अनन्य भक्त थे। राम ने लंकाधिपति रावण को बाण से मारा। क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के दोनों ओर, जैसे 1, 2 का ख। बच्चों, विराम चिन्ह विषय यहाँ पर खत्म हुआ।